अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो कि एआई पे हमसे गुफ्तगू करेंगे दो मुख्तलिफ मेंटोर्स जिनका ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से है और ये आपको डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड साइड से एआई टूल्स और उनके यूजेज के बारे में बताएंगे। एआई जो है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है और हम सब कोशिश ये करते हैं कि कहीं ना कहीं अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकें, उसके अंदर जो है वो कुछ नई चीज़ें, कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ साजिद ख़ान। साजिद ख़ान इज़ वन ऑफ द इंस्पिरेशन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड साइड को लीड करते हैं एप्पल स्नैप की तरफ से। दूसरी तरफ मेरे साथ हैं उस्मान लियाकत जो कि जीएम डेवलपमेंट है और एप्पल स्नैप में जीएम डेवलपमेंट का इनका रोल, जिसमें एआई की बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो बात भी होती है। तो सबसे पहले मेरा सवाल उस्मान आपसे है कि व्हाट इज़ एआई? It's very well versed वर्ल्ड वाइडली। रिसेंटली एआई से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन हुई है इन डिफरेंट सेक्टर्स, आई वुड से इन ऑल सेक्टर्स। तो artificial intelligence is some sort of new terminology, but we have been using this for a long time क्योंकि it's getting matured by the time। शुरू में हम जो है वो कभी भी कोड करते थे तो हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए कोड करते थे। अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। तो the software, the program works exactly the way that we write the code, but nowadays कुछ uncertain scenarios जो है वो AI वो कवर कर लेता है जो इंसान इतनी जल्दी सोच नहीं सकता। although के जो AI है वो भी इंसान ने ही लिखी है और इसको एक बंदे ने नहीं लिखा, कोई भी एक ऐसा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोई भी आप मॉडल देखते हैं जो ट्रेन हुआ था तो वो यूजली काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से उसमें कंट्रीब्यूशन होती है, एक्सटेंसिव डाटा उसमें होता है। तो यूजली जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से कंट्रीब्यूशन की जो है ना वो रिजल्ट्स होता है। तो इट्स जस्ट वन समरी के किसी भी चीज़ को आप इतना इंटेलिजेंट बना लें या थोड़ा सा इंटेलिजेंट बना लें कि वो कुछ आपको डिसीजन जो है वो बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड आपको रिटर्न करे और बेस्ड ऑन दैट वो आगे क्या जो है वो परफॉर्म करेगा फंक्शनैलिटी। दैट्स हाउ आई वुड से AI। बट इसकी इट्स अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस, हर सेक्टर में इसको डिफरेंट तरह से लिया जाता है। इसी तरह डेवलपमेंट में हम इसे बहुत जगह पे यूज़ करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए, अपने काम को जल्दी करने के लिए। सम टाइम टास्क डिलीवरी बहुत जल्दी होती है तो वी यूज़ AI मोस्ट ऑफ द टाइम, बट विल डिस्कस लेटर इन आवर पॉडकास्ट है कि हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे कितना इसके ऊपर रिलाई करना चाहिए। साजिद, आप क्या समझते हैं कि इसमें वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम जब भी AI का यूज़ करें तो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जिनको हम AI से अलग हट के हमें देखना चाहिए? क्रिएटिविटी अपने तौर पे इसके अंदर मौजूद है, बहुत सी ऐसी स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं जो AI के आने की वजह से माइट भी थोड़ी सी जो है वो मुश्किलात का सामना है कि अब लोग समझते हैं कि शायद वो जॉब्स आगे मार्केट में सस्टेनेबल नहीं रही हैं आफ्टर AI। तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं एंड व्हाट इज़ AI अकॉर्डिंग टू यू? मैं थोड़ी सी चीज़ों को ना ऐड ऑन करना चाहूँगा। मान ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको ब्रीफ किया। AI के आने से हुआ क्या, सबसे पहला चेंज क्या आया? जो ह्यूमन ब्रेनस्टॉर्मिंग थी वो प्रोड्यूस हुई। जस्ट आपने अपना जो आइडिया है, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, वो जस्ट आपने AI को अपना आइडिया दिया, विद इन अ सेकेंड आपको उसने क्रिएट करके आपको, लेट्स सपोज इफ यू वांट सम काइंड ऑफ कोड और आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं, कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो विद इन अ सेकेंड आपको वो चीज़ मिल जाती। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ? इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमें टाइम जो कंज्यूम हो रहा था बहुत ज़्यादा डेवलपर एंड के ऊपर या और जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, टाइम जितना भी था वो अभी यहाँ
कंज्यूम होना कम हो गया। जो चीज़ आप कह सकते हैं कि टाइमलाइंस आप पहले डेवलपर 1 मंथ की दे रहा था, 2 मंथ की दे रहा था, वहाँ वही काम आपका विद इन अ डेज में आना शुरू हो गया। ये सबसे बड़ा इसका एक बेनिफिट है। अब टूल की बात करें तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी है, डीप सीक है, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से आप अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है सबको, इवन जिस फील्ड से, इंडस्ट्री से हम लोग, आईटी इंडस्ट्री से हैं, हमें इसके यूज़ का भी पता होना चाहिए। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको अपने आइडिया को, इसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। व्हाट यू वांट टू अचीव, कि आपको क्या चाहिए, उसको एग्जैक्ट उन वर्ड्स में बताना चाहिए। बेसिकली द यूज़ ऑफ एआई के क्या लैंग्वेज आप उसको देंगे, क्या सिनेरियो आप उसको देंगे जो कि आपको एक रियल वर्ल्ड का रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉपर सिनेरियो बेस के ऊपर काम करता है। आप अपना आइडिया इसको प्रॉपरली देंगे तो उसी के बिहाफ के ऊपर आपको ये रिजल्ट अच्छा जो है ना प्रोड्यूस करके देगा। अच्छा, जैसे मैंने सवाल किया था, थोड़ा सा उसकी तरफ भी आते हैं कि वी थिंक के बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि अब मुश्किल में आ गई हैं बिकॉज ऑफ एआई। कुछ ऐसी रिपीटेटिव जॉब्स हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि टेम्पलेट बेस्ड जॉब हैं जो कि अब एआई विद इन सेकेंड्स आपको वो चीज़ बना के दे देता है या निकाल के दे देता है अकॉर्डिंग टू द कमांड्स। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जॉब्स या ये जॉब इनसिक्योरिटी क्या एआई के आने की वजह से ज़्यादा बढ़ गई है? अच्छा, आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक चीज़ हमें थोड़ा सा इस चीज़ को समझना चाहिए और प्लस एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई भी चीज़ है, नो मैटर वो एआई है या डेटा साइंस है या कोई और फील्ड है, इवन कि आप अगर लेट्स सपोज मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने आप को अपने टाइम के साथ चीज़ें लर्न नहीं करते तो आप एक जगह पे रुक जाते हैं। रुकने का मतलब है बाकी लोग लर्न कर रहे हैं, बाकी दुनिया आगे जा रही है तो आप पीछे रह गए हैं। हम टर्म कहते हैं ना, आप बहुत पीछे रह गए हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने नई चीज़ लर्न नहीं की, ठीक है, क्योंकि दुनिया आगे निकल जाती है, ठीक है, हर टाइम के साथ लोग आगे जा रहे हैं, नए टूल आ रहे हैं, नए स्किल सीख रहे हैं लोग। तो इसी तरह एआई भी आज से 3-4 साल पहले जब ये पाकिस्तान या मॉडर्न वर्ल्ड के लिए टर्म जो है थोड़ी सी मतलब नई थी, तो इतनी मैच्योर नहीं थी एआई। अभी आप जो क्यूरी करते हैं, एग्जैक्ट वही क्यूरी अगर आप आज से 2 साल पहले या जब इन लोगों को ये अवेलेबल थे ओपन मॉडल्स, तब आप करेंगे तो रिजल्ट्स आपको कुछ वो देगा, और अभी इसने रिजल्ट्स कुछ छोड़ दिए होंगे अगर किसी ने इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो, ठीक है। टूल वही रहा है, टूल ने खुद भी सीखा है, इसी तरह आपने भी सीखना है। तो आप इनके साथ जब तक नहीं ग्रो करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब दुनिया में कोई भी काम एक बंदे के ऊपर रिलाई नहीं रहता, ठीक है। इसी तरह उस बंदे का स्किल सेट इन्हांस किया जाता है, वो अपने आप को मज़ीद या तो वो सर्टिफिकेशंस करता है, ठीक है, वो किसी इन्वायरमेंट में जाता है, वो वहाँ पे मज़ीद नई नई चीज़ों पे अपने हैंड्स ऑन रखता है, तो वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव भी कर सकता है। अगर वो नई चीज़ें नहीं सीखेगा इन टर्म्स ऑफ स्किल्स या इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशंस, आप सर्टिफिकेशंस नहीं कह रहे, इट्स टोटली फाइन, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट आप स्किल सीखें, ठीक है। बट ये कि आप रिकमेंड के साथ साथ सर्टिफिकेशन भी करें, थोड़ा सा टाइम उनके लिए भी निकालें, ठीक है, जो आपकी फील्ड से रिलेवेंट है। इसी तरह एआई में जब तक आप उसको यूज़ करना नहीं सीखेंगे प्रॉपरली, अगर आप बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्वेश्चन दे देंगे तो इसी तरह वो आपको आंसर भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम देगा, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरा आंसर कहाँ पे है। तो जब आपको क्यूरी करना आएगी ना, तो गूगल भी आपको रिजल्ट इसी तरह ही देता है, ढेरों ढेर, ठीक है। वो गूगल आपको कुछ टाइम के बाद आपको जो है ना वो 1-2 पेज पे जो बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो आपको भी इसी तरह का रिजल्ट दे देता है, और 80-90% आपको पहले पेज में ही आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो जब आपने जो चीज़ सीखनी है आपको उसको यूज़ करना उसको आता हो, ठीक है, तो ये फिर आप ख़तरे में नहीं हैं। हाँ, ख़तरे में ज़रूर आप हैं, जैसे आपने बोला कि एक स्पेसिफिक सेट पे जॉब चल रही है, अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर रोल ऐसे हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक आपके पास गाइडलाइंस होती हैं कि आपने ये करना है सुबह, ठीक है, आपके पास ये टास्क हैं और ये टास्क इसी फॉर्मेट में करने हैं।
अब वो रिप्लेस हो जाएंगे एआई से। जहाँ पे स्पेसिफिक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वहाँ पे वो जॉब हर डिपार्टमेंट में, हर डोमेन में वो रिप्लेस होती जाएंगी एआई से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप भी कुछ ऐड करें साजिद, कि मतलब हाउ इट इम्पैक्ट द कॉमन पीपल्स जॉब इन सिक्योरिटी, कि क्या इससे जॉब्स कम हो जाएंगी आने वाले वक्त में, या फिर आप समझते हैं कि दिस इज़ समथिंग जो कि पहले भी आईटी की फील्ड में जितनी जिद्दतें आई हैं, तो ये उसी तरह की एक जिद्दत है और इसके साथ कुछ और एक नई चीज़ हो सकता है हम फ्यूचर में और भी कुछ देख सकें जिससे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं? अली, डेफिनेटली इसके आने से मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ा है। मैं अगर प्रैक्टिकली एक चीज़ की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि जो प्राइसिंग लेने के लिए हम वेंडर्स का वेट करते थे, प्लस हम एक सेल डिपार्टमेंट के पास जाते थे कि ये प्राइसिंग है, ये मॉडल है, इस चीज़ को हमें, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें अब हम इससे ईजीली जो ना गेट कर रहे हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज़, जैसे उस्मान ने बताया कि अगर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहा, ऑब्वियसली, और एआई उसको रिप्लेस करेगा। अगर इसी तरीके से कंटेंट राइटर आप देख लें, प्लस मैं खुद प्रैक्टिकली जो डिज़ाइन ड्रॉ करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, मैं उसी को ही एआई की मदद से उसकी पूरी साइजिंग, कैलकुलेशन, हर चीज़ मैं इजीली कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से इन फ्यूचर बिल्कुल ऐसा होगा कि बहुत सारी जॉब्स होंगी जो मैं कहता हूँ कि इन डेंजर अभी भी हैं। अच्छा, मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि बहुत सी चीज़ों पे पहले हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि यार ये मुझे डॉक्यूमेंट कोई देगा, एक रेलिवेंट डिपार्टमेंट के जो है ना, हम कह लें कि मातहत थे कि वो ये काम करेगा तब जाके प्रोसेस अगला चलेगा। अब वही काम एक बंदा इजीली कर सकता है। और हम सब कहीं ना कहीं अपनी जॉब्स के अंदर एआई को यूज़ कर रहे हैं कि मेरी वो डिपेंडेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चैलेंज या थोड़ा सा कंसर्न रेज होता है लोगों को, कई लोगों को होता है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एआई से रिलेटेड टूल, और कई जगह पे अभी बहुत कम है, तो इसलिए वहाँ पे कंसर्न इतना नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ है या एक डॉक्यूमेंट है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट आई वुड से, ठीक है, वो एआई जनरेटेड था, ठीक है। अगर उसको प्रूफ रीड करने वाला कोई बंदा टेक्निकल उस डोमेन से रिलेटेड नहीं है, तो आपकी रिलायंस जो है वो टोटली सोलली आपकी उसके ऊपर है, एआई के ऊपर, ठीक है। जो आपने वट एवर फ्री यूज़ किया था या पेड यूज़ किया था, आपकी 100% उसके ऊपर रिलायंस है। आई एम नॉट सेइंग कि वो हो सकता है कि 100% गलत हो, बट आई एम नॉट सेइंग एट द सेम टाइम कि वो 100% ठीक भी हो, सही है। तो इट्स नॉट, समझ लें कि इट्स नॉट डेफिनेट कि जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं वो 100% आपको रिजल्ट सही दे। हाँ, 99% भी ठीक हो सकता है, जो कि क्लोज टू 100 है, और ह्यूमन एरर भी होता तो भी इतना ही होता। बट एक चीज़ है कि आप रिलाई कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि खुद अभी मैच्योर हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला कि एक टाइम है वो क्वेश्चन जो है वो पहले बड़ा यही मॉडल आपको बड़ा सिंपल सा आंसर देता था, इतना डिटेल नहीं होता था। अब वो एआई जो है ना आपको बड़ी डिटेल आंसर देते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, बैकग्राउंड में डाटा ज़्यादा, एग्जैक्टली। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि काफ़ी सारी डोमेन्स में ये बहुत एक्यूरेट है और बहुत सी डोमेन्स में ये लैग कर रहा है, तो वहाँ एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि जो मेडिकल साइंसेज की फील्ड है, एग्जैक्टली मैं इसमें आने लगा था, तो उसके अंदर क्या हम इस पे 100% रिलायंस कर सकते हैं? बिकॉज वी नो कि इसमें एरर के भी चांसेस हैं, मतलब आप 5% 10% का एरर का चांस रख। बिल्कुल, मैं इस पे थोड़ा सा आपको अपना ओपिनियन देता चाहूँ यहाँ पे कि आप चैट जीपीटी या एआई टूल्स को उन जगह पे यूज़ करें जहाँ पे आपकी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स नहीं है या फाइनेंशियल रिलेटेड कंसर्न नहीं है। ये दो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनको डोमेन टू डोमेन डिपेंड करता है। कोड आपने लिखना है, लिखवाएं इसे, बट आप उसको समझें, यूज़ करने से पहले समझें। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कोड लिखा है उसे, लेट्स सपोज 1000 लाइन ऑफ कोड मैंने ले लिया इससे, और मैंने वो बिल्कुल ठीक भी था, उसने आपकी फंक्शनलिटी ठीक भी कर दी, क्योंकि आपने टेस्ट करना है उसको, आपने उसको समझना नहीं है। 90% ऑफ द केसेस जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ क्यूरी डालते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि ये काम ठीक कर रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, टेस्ट टोटली फाइन दे दिया। अच्छा, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट होगा
मैं भी यूज़ करता हूँ, हर सब यूज़ करते हैं, देयर इज़ नो शेम इन इट, बट हर किसी का ना थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट होना चाहिए। मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है इन टूल्स को यूज़ करने का वो ये है कि व्हेन एवर आई यूज़ दिस काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सर्विसेज, पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि आप उसको कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ना दे रहे हो, जो आपकी कोड की कोई सीक्रेट सॉस है जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट रिलाई कर रही है, ठीक है, वो ना आप इसको इनपुट कर रहे हो। एज वी आर वर्किंग इन फिनटेक एनवायरनमेंट, तो स्पेशली वो सेंसिटिव डाटा आप है। इसको वो डाटा ना दें, क्योंकि वो आपके डाटा से लर्न करेगा, ठीक है, और वो हो सकता है कि मजीद किसी और को वो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो। तो आप अपनी कोर लॉजिक है वो इसके साथ ना शेयर करें। हाँ, आप चंक्स में इसके साथ इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर इन्फॉर्मेशन एंड योर कोड एज वेल। अच्छा, जो उस्मान का पर्सपेक्टिव है इसमें वो ये है कि आप 100% रिलायंस इन चीज़ों में नहीं कर सकते, जिसमें फिनटेक है, जिसमें हेल्थ केयर है। आपको कहीं ना कहीं आप इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें, बट उसको अपने तौर पे एक दफ़ा रिव्यू करें, वेरीफाई करें। देखें, एक चीज़ जो इसमें ऐड होनी चाहिए कि इफ़ वी टॉक अबाउट मेडिकल, तो ऑब्वियसली जो क्यूरी हम इसको दे रहे हैं वो भी किसी न किसी रिसोर्स से उठा के ला रहा है, ना कि ये खुद उस चीज़ के ऊपर कोई वर्किंग करके आपको दे रहा है। रिसोर्सेज बैकएंड के ऊपर वही हैं जो लोगों ने काम किए हैं और जो डिफरेंट उसके ऊपर लोगों ने आर्गू किए हुए हैं कुछ चीज़ें इस किस्म की, वो बैकएंड से वहीं से डाटा उठा के ला रहा है। ऑब्वियसली आपको मेडिकल के हवाले से आपको एक अच्छे डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप वो क्यूरीज भी यहाँ से पूछ रहे हैं, यहाँ से काम ले रहे हैं। अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूर आप वहाँ से इंफॉर्मेशन वहाँ से गैदर करें, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। बट ये है कि इस पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर रिलाय करना ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उस्मान ने बड़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को भी ब्रीफ किया कि हमें इसी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। प्लस इससे जो काम ले रहा है एम्प्लॉय, जो भी काम ले रहा है इससे, ऑब्वियसली उसको उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको बताना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि इसने उसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन डिफरेंट रिसोर्सेज से गेट करके आपको देनी है। तो आपको पहले उस चीज़ का नॉलेज खुद होना ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से पॉइंट। इसकी यूटिलाइजेशन में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपको ख़ुद को भी वो रेलेवेंट नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब अगर साजिद मैं बात करूं कि नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्लाउड साइड, फिज़िकल सर्वर्स हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं और बहुत सी जगहों पे अब स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ और सिर्फ क्लाउड की बात होती है। ख़ास तौर पे फिनटेक के अंदर अभी भी आपको फिज़िकल सर्वर्स नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द डाटा। अदरवाइज़ क्लाउड साइड पे ही आप जितनी भी स्टोरेज है वो कर रहे हैं, जितने भी अपने प्रोसेसेस हैं उनको वहाँ पे रीवैम्प कर रहे हैं, अपने डाटा को वहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आप समझते हो कि यार ये एआई जो है ना, मुझे अगर आज से पहले चला जाऊँ, एआई के इस दौर से पहले चला जाऊँ, तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ती थी फिज़िकली ख़ुद से। अब एआई ने मेरा ये काम इतना आसान कर दिया और मुझे जो है ना अब बहुत सेकंड्स के अंदर एआई ख़ुद से वो चीज़ें करके दे देता है। जी अली, पहले ये होता था कि आपको जब एक प्रोजेक्ट असाइन होता है तो आप उसका एक डिज़ाइन बनाते थे खुद, उसके ऊपर टाइम लगाते थे, फिर उसके बाद उस डिज़ाइन की इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उसकी साइजिंग, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। उससे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि उसकी प्राइसिंग, फिर उसको सिक्योर कैसे करना है। ये जितने कंपोनेंट्स हैं ना, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट, इन सब को आपको देख के चीज़ को डिज़ाइन करना होता था। अब जबकि एआई के आने से क्या हुआ, आपने जस्ट अपना आइडिया दिया, ऑब्वियसली आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, वही बात है। नॉलेज के बाद आपने उसको अपना आइडिया जो है ना वो रिप्रेजेंट किया, उस बिहाफ के ऊपर उसने आपको डिज़ाइन दिया, प्लस वो तमाम कोर कंपोनेंट्स जिसकी एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ज़रूरत है, लाइक स्टोरेज है, आपके प्रोसेसेस हैं, आपका नेटवर्क है, आपकी जो है ओएस है, ये सारी चीज़ें आपको वो खुद ही डिज़ाइन करके दे देता है। तो आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एआई के आने से आपको ये बहुत बड़ा एक एज मिला कि जो चीज़ आप पहले फिजिकली खुद उसको डिज़ाइन कर रहे थे, वही चीज़ इसके आने से है कि वो चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो गई। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट यही है। बाकी जो
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फिजिकल इन्वायरमेंट अभी भी मार्केट से चला गया है, ऐसा नहीं है। अब वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जरूर आ गए हैं कि वो क्लाउड को भी और ऑन प्रेम एनवायरनमेंट को भी दोनों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये भी उनकी नीड है, क्योंकि नीचे एम्प्लॉय जितना भी बैठा हुआ है उनको भी किसी तरीके से रिटेन करना है आपको। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ऑन प्रेम एनवायरनमेंट है, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा कम ज़रूर हुआ है लोड, और जिस तरह के चैलेंजेस आपको पता है हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, इंटरनेट के इश्यूज हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये है कि क्लाउड द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्लाउड ही है कि इस किस्म के चैलेंजेस आपको वहाँ फेस नहीं करने पड़ते। हाँ, आप रिलाय ज़रूर कर जाते हैं किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर, लाइक एज्योर है, AWS है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ नाउ डे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कम से कम क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक जो हमारी यंग ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा ये सवाल करती है कि हाउ आई कैन अर्न मनी विद AI। अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उस्मान, तो उसमें मतलब आपने अभी ख़ुद मुझे बताया, ऑडियंस को बताया कि डेवलपर्स जो हैं वो अपनी नॉलेज के साथ, जो भी उनके पास नॉलेज या इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग डेवलपमेंट, उसको सिस्टम से, AI से, उस एजेंट से किस तरीके से प्रोसेस करवा के और दिनों का या घंटों का काम सेकंड्स में करवा लेते हैं, और फिर उसको वेट करके वो एक डेवलपमेंट कर देते हैं। तो जो भी यंग ऑडियंस है जो कि टेक इंडस्ट्री के अंदर अपना फ्यूचर देखती है या फ्यूचर जॉब्स हंट करना चाहती है, वो कैसे फ्रीलांसिंग टूल्स के ऊपर या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरीके से इन टूल से फ़ायदा उठा सकती है टू गेट मनी? Okay, now you have involved the money in the okay. देखिए, एक एग्जांपल है कि आप अगर पैसे कमाना चाहते हैं ना, तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। AI जो है वो आपसे एफर्ट ज़रूर लेती है, जस्ट क्यूरी के हद तक, ठीक है, और आपको उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे देती है। हाँ, अब ये सेकंड क्वेश्चन है कि आप जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं या जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो पेड है या फ्री है, ठीक है। उसी तरह के आपको उसके रिसोर्सेज होंगे और वो आपको एलोकेट कर देगा। एग्जांपल है, लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है, फ्रीलांस से आया है, कहीं से भी आ गया। उसमें ये था कि आपने उनको एक ब्रांड गाइडलाइंस बना के देनी है, ठीक है। तो अब ये काम आप अगर खुद स्टार्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स, जब कंसीडरिंग कि AI नहीं है और पहले जिस तरह आप काम कर रहे थे, तो आपको हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितनी डिटेल्ड गाइडलाइन चाहिए तो उसका उतना टाइम लगेगा। AI से आपको यही चीज़ आप क्यूरी देंगे कि मुझे ये कलर सेट चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, तो वो विद इन मिनट्स आपको दे देगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वो कितना अच्छा है, कितना इंटरेस्टिंग है वो डिज़ाइन, कितना इंटरेक्टिव है, या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है नहीं कर रहा, उतनी दफ़ा आप उसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, ठीक है, उससे करवाएंगे, ठीक है, और आपकी एफर्ट इसमें नहीं लग रही। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट अवेलेबल है टूल, ठीक है। पिक जैम है, इस तरह डिफरेंट और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग के लिए आप एक ग्रामरली एक्सटेंशन है, अक्सर लोग यूज़ करते हैं, बट उसको भी मैं अगेन पहले आप खुद टाइप करें, स्पेलिंग मिस्टेक हर कोई करता है, मैं भी अक्सर कर लेता हूँ, तो पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ एक दो कि ये नहीं तो ये स्पेलिंग्स होंगे, वो सेंटेंस के सेकंड या थर्ड या अटेम्प्ट में मैं खुद ठीक कर लेता हूँ। अब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने राइट क्लिक करके उसको ग्रामरली से सजेशन ले ली और उसको ठीक कर दिया ना, तो मेरी अपनी प्रैक्टिस जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की या क्रिटिकल थिंकिंग की वो होती जाएगी ख़त्म। और दिमाग एक ऐसा एलिमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसको यूज़ कम करेंगे ना, तो ये आपकी सोचने की या समझने की सलाहियत भी कम कर देगा। ये मेरी ओपिनियन है, माइट बी रॉन्ग, बट जिस तरह दिमाग को आप ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, ये इसी तरह इन्हांस करेगा आपकी कैपेबिलिटीज़ को, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स को मज़ीद इन्हांस करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि तमाम ऑडियंस ने इसको बहुत इन्जॉय किया होगा और इसमें बहुत सी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए। एक सजेशन अगर आप किसी को कैरियर काउंसलिंग के लिए रिगार्डिंग IT इंडस्ट्री अगर आप देना चाहें कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं या कौन सी ऐसी टूल्स हैं या ऐसी आप यूँ कह लें AI रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर वो बिफोर हैंड
अगर उसके ऊपर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या काम अगर शुरू करते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, बहुत जेनेरिक सी सजेशन है। आप अगर आज के दौर में आप अपने आसपास देखते हैं कोई प्रॉब्लम है और वो ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है उसमें, ठीक है, और अगर आप वहाँ पे कोई एआई मॉडल लगा के रिप्लेस कर सकते हैं तो क्रिएट दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह पे जाते हैं, आप वहाँ पे एक बंदा जस्ट आपका आईडी कार्ड चेक करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उस बंदे की जॉब खत्म हो सकता है उसको लर्न करना चाहिए, किसी और रोल में चले जाएगा वो, बट ये कि आप डॉक्यूमेंट का, अब आपको पता है आईडी कार्ड का ऑथेंटिसिटी चेक करने का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जस्ट वो ये देखता है कि यार बंदे के पास आईडी कार्ड है या नहीं है, तो उसको वो एआई से रिप्लेस कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस तरह की जो जहाँ पे आप समझते हैं कि ह्यूमन रिप्लेस हो सकता है और एआई जो है वो 100%, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि ये प्रॉब्लम ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर सॉल्व कर सकती है, तो क्रिएट दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम अराउंड योरसेल्फ, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म की जा सकती है या कम की जा सकती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड देन यूज़ एनी ऑफ द एआई मॉडल। आप उसको ट्रेन करें अपने अकॉर्डिंग, डाटा आप इनपुट करें, मज़ीद अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करके आप वो प्रोडक्ट बनाएं एंड यू कैन डिलीवर दैट। ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, वो गौर से सुन लें कि वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके से अपना ब्रेनस्टॉर्म करके इसको आगे चला सकते हैं। जी साजिद, आप कोई ऐसा सजेशन देना चाहते हैं, कोई ऐसा? अली, आई सजेस्ट कि सबसे पहले इंसान का खुद क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके अपने माइंड में वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसको खुद वो डिज़ाइंस, वो चीज़ों का आइडिया होना चाहिए जिसकी मदद से वो इन टूल्स को फिर यूज़ कर सके। आई थिंक कि वो जब तक खुद क्रिएटिव नहीं होगा तब तक इन टूल्स का उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसको, इन टूल्स को एंजॉय उस केस में कर सकते हैं कि आप खुद क्रिएटिव हो। तो फर्स्ट आप लोगों का अपना माइंड सेट इतना अच्छा होना चाहिए, आप लोगों की अपनी कैपेबिलिटीज़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पहले खुद चीज़ को एक डिज़ाइन करना सीखें, फिर इन टूल्स के ऊपर आएँ। डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेरी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच। और फिर हम इंशाल्लाह पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।